नमस्कार दोस्तों, अभी जो चल रही है देश भर में वो चल रहा है कि आईटीआई ग्रुप डी में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी रेलवे ने 2019 में एक नोटिफिकेशन निकाला था कि ग्रुप डी की वैकेंसी यानी लेवल 1 की वैकेंसी आएगी तो उसमें कंपलसरी आईटीआई होना जरूरी है, यानी 10th प्लस आईटीआई होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब वही नोटिफिकेशन 2019 में आया था, अब जब 2025 में नोटिफिकेशन लाया गया तो उसमें लिख दिया कि ग्रुप डी के वैकेंसी में 10th वाला भी अप्लाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, इन 10th इक्विवेलेंट जो भी बोर्ड से पास करेंगे वो आईटीआई हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। 10th अगर आप पास हैं तो ग्रुप डी में भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा विवाद हो गया। और आज 5 जनवरी है और ट्विटर पर लगातार नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ITI _ क्वालिफिकेशन _ ग्रुप डी, और ये ट्रेंड कर रहा है। नंबर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू इसके ऊपर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और ट्रेंड हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार यानी रेलवे ने सबसे पहले नोटिफिकेशन निकालती है कि जब भी लेवल 1 का एग्जाम होगा, रिक्रूटमेंट होगा, 2019 में ये निकाला गया था, उसमें 10th प्लस ITI होगा। और जब आज 2025 में जब नोटिफिकेशन निकाला गया तो 10th वालों को भी अलाउ कर दिए। होता ये है कि जो लोग ITI कर लिए यानी 5 साल में कम से कम करोड़ों विद्यार्थी ITI करके बैठे हुए हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक 20 लाख में जो कंपटीशन होगा, जब 10th का आप अलाउ कर देंगे, सिर्फ अगर ITI का अलाउ करेंगे तो 20 लाख में उनका कंपटीशन होगा, और जब 10th को अलाउ कर देंगे तो 1 करोड़ में कंपटीशन होगा। तो इसमें उनका दुविधा होता है दोस्तों, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि 10th वाला भी ग्रुप डी में आए। जी हाँ दोस्तों, यानी जो ITI किए हैं वही भरे, क्योंकि उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन 2019 में निकला था, रेलवे ने निकाली थी, और रेलवे ने फूट डालो शासन करे की नीति अपना ली है। और अभी 2025 में जब नोटिफिकेशन आया है तो उसमें साफ लिख दिया है कि 10th वाला भी ग्रुप डी का भर सकता है, और इसीलिए प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रहा। ऐसा नहीं है कि ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग होने से उनको अलग से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि हाँ आज से 10th को हटा दिया गया है, 10th प्लस ITI वाला ही ग्रुप डी में भर सकता। लेकिन हाँ, होता क्या है, एकजुटता दिखाई देती है। सरकार के पास ये मैसेज जाता है कि इतने लोग यानी मिलियंस लोग, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, मिलियंस लोग चाहते हैं कि जो ग्रुप डी लेवल का एग्जाम होगा, रेलवे का सबसे निचले स्तर का लेवल 1 का जो एग्जाम होगा, उसमें 10th प्लस ITI होना चाहिए। वो मैसेज सरकार के पास जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही चीज़ें अभी हो रही है। आपको बता दें, जितने भी ITI करने वाले लोग हैं, अगर उनके जो मांग है अगर नहीं माना गया तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बात भी तय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी रेल मिनिस्टर को अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि पहले आपने नोटिफिकेशन जब 10th प्लस ITI निकाला है, 2019 में ही आप बोल दिए थे कि अब के बाद जो भी वैकेंसी आएगा लेवल 1 का, उसमें 10th प्लस ITI होगा। फिर 2025 में आपको क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि आपने सीधे ITI को हटा के सीधे 10th वाला को डाल दिए हैं। 10th रहे, ITI रहे, सब वैकेंसी उसमें भर सकता है। तो लेकिन देखिए, 2 चीज़ें, टैलेंट को अगर चूज करना है पूरे भीड़ से तो 10th का भी अलाउ होना चाहिए, ITI का भी अलाउ होना चाहिए। लेकिन इसमें जो ITI बच्चे किए हैं और वो ITI बच्चे किए जिन्होंने नोटिफिकेशन देकर तैयारियां कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो आप अभी फंस गया है, बच्चा फंस गया है। यानी अगर अभी जो युद्ध चल रहा है 10th वर्सेस ITI के बीच चल रहा है। जहाँ दोस्तों ITI वाले बच्चे कभी नहीं चाहते कि 10th को अलाउ किया जाए, क्योंकि जैसे ही 10th को अलाउ किया जाएगा 1 करोड़ का कंपटीशन हो जाएगा, और सिर्फ ITI वाले बच्चे को अलाउ किया जाएगा तो 20 लाख बच्चों में कंपटीशन होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 20 लाख के बच्चों में सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा, जबकि 1 करोड़ के साथ जब उनका कंपटीशन होगा तो उसमें सिलेक्शन होना टफ हो जाएगा। यही बात की लड़ाई चल रही है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात इसमें यह भी है कि रेलवे ने ही नोटिफिकेशन 2019 में निकाल दिया था कि अब के बाद जो भी एग्जाम होगा उसमें 10th प्लस ITI होगा, और आज जब 25 में जब नोटिफिकेशन ला रहे हैं तो उसमें 10th वाला को अलाउ कर दिया है। तो महा कन्फ्यूजन कर दिया है रेलवे वालों ने, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा भी जाकर
अभी वैष्णव से मिले हैं, अश्विनी वैष्णव से मिले हैं और ये सब मांगे रख रहे हैं कि या फिर आईटीआई वालों को अलाउ किया जाए इस ग्रुप डी के एग्जाम में, या फिर आपको पता होगा कि जब आईटीआई लोग किए हैं तो टेक्निकल वाले में जा सकते हैं, टेक्नीशियन वाले में जा सकते हैं, आप ड्राइवर वाले वैकेंसी में जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी जब प्रोटेस्ट हुआ था, ड्राइवर का सीटें काफ़ी कम आई थी, 5696 पोस्ट था, उसमें ड्राइवर वाला फिर बढ़ाकर 18,000 पोस्ट कर दिया गया था, उसका भी एग्जाम हो चुका है। उसी तरह से अभी जो 32,438 पोस्ट आया है इसको भी बढ़ाया जाएगा, ये उम्मीद है, उम्मीद नहीं ये तय बात है, ये सीटें बढ़ेगी क्योंकि प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। 1.5 लाख वैकेंसी रेलवे में खाली है और 32,438 पोस्ट निकालते हैं, तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है। और दूसरी बात, पहले 2019 में नोटिफिकेशन निकालते हैं कि 10th प्लस आईटीआई वाला भरेगा ग्रुप डी लेवल का एग्जाम जो देगा, और आज निकालते हैं कि 10th वाला भी शामिल होगा उसमें, तो जो आईटीआई किया उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जा रहा है। तो आप एक यूनिफॉर्म वे में चलिए ना, आप स्टूडेंट के बीच में आप कन्फ्यूजन पैदा कर दे रहे हैं, आप आपस में लड़वा दे रहे हैं आप, तो इस चीज़ को क्लियर करिए, और इस चीज़ को रेल मंत्री साहब भी क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाने तक की तैयारी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी होगा इसके ऊपर, और होना भी चाहिए। अगर आपने पहले आप आईटीआई बच्चों के लिए अलाउ किया है तो आज फिर आईटीआई वालों को आप ये कर रहे हैं कि उसको 10th को भी शामिल कर दें, उससे उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें बातें आ जाती है, ये भी सच बात है। लेकिन प्रोटेस्ट कौन करेगा? 70% 10th किए हुए वाला फार्म भर रहा है, 30% आईटीआई वाला फार्म भर रहा है, तो आप इस तरह से कन्फ्यूजन कर दिए हैं कि प्रोटेस्ट कौन करेगा? 30% वाला प्रोटेस्ट करेगा तो 70% वाला साथ नहीं देगा, 70% वाला जब प्रोटेस्ट करेगा तो 30% वाला साथ नहीं देगा, तो भाई भाई में आपने बंटवारा कर दिया है अभी ने। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, रेलवे को भी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। इससे पहले भी बहुत बड़ा आगजनी हुआ था 2019 में, रेल की संपत्तियाँ जलाई गई थी, कई लोगों पर केस भी हुआ था। तो ऐसी स्थिति पैदा ना करे सरकार, एक लेवल लेके चले ना, एक यूनिफॉर्म लेवल लेके चले, जो नोटिफिकेशन निकाले हैं जिंदगी भर के लिए यूनिफॉर्म हो, सभी के लिए मान्य हो। और कभी आप 10th वाला के अलाउ कर देते, कभी आईटीआई वाला के अलाउ कर देते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और टीचर लोग मजा ले रहा है, सब टीचर लोग भी स्टूडेंट को बका रहा है, तो ये सब चीज़ें ना होना चाहिए। देश शांतिपूर्ण तरीके से चलनी चाहिए, और जो वैकेंसी है उसमें नियम में बदलाव होना चाहिए। जो स्टूडेंट मांग रहे हैं उनका भी मांग जायज़ है। आज ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है? इसका कारण है कि 1 मिलियन 10 लाख लोग एक साथ अगर आपको ट्वीट कर रहे हैं, पीएमओ साहब को ट्वीट कर रहे हैं, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब को ट्वीट कर रहे हैं, रेलवे मिनिस्ट्री में ट्वीट हो रहा है, और नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है। 1 मिलियन से ज़्यादा आप व्यू है उसका, आप जाके देख रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, नंबर 1 ट्रेंडिंग है। तो ये सब ट्रेंडिंग क्या होता है कि सरकार को ध्यान आकर्षित किया जाता है, इसमें होना भी चाहिए, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आप खुद सोचिए, 1 करोड़ के साथ आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका रिजल्ट होना बहुत नामुमकिन है, और जब आप 20 लाख में एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपने एग्ज़ाम इसीलिए आप तैयारी की, आपने आईटीआई किया, पैसा लगाकर आपने अलग से 20-25 हज़ार लगाकर आईटीआई किया है, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें सबको समझना चाहिए। या फिर आप पोस्ट अलग अलग कर दीजिए कि ग्रुप डी में कुछ पोस्ट आईटीआई के लिए रिजर्व कर दीजिए, कुछ पोस्ट सभी के लिए अलाउ कर दीजिए, 10th वालों को भी अलाउ कर दीजिए। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया, लोग आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, 10th वाले आईटीआई वर्सेस लड़ाई चल रहा है, सोशल मीडिया पूरा हंगामा मचा हुआ, ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। और हम भी इस बात को मानते हैं कि जब आपने 2019 में जब नोटिफिकेशन जब निकाला गया था कि 10th प्लस आईटीआई ग्रुप डी में भरेगा, तो वही चीज़ अभी भी रहना चाहिए था। फिर आप 10th वाला के अलाउ कर दिए, तो जब 10th वाला के अलाउ किए हैं तो उसके लिए अलग से सीट का प्रावधान कर दीजिए। 1.5 लाख पोस्ट खाली है, उसमें कर दीजिए, कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा सभी का। बाकी आपका क्या विचार है ज़रूर कमेंट में बताएं। जय हिंद।